हेलो फ्रेंड्स, मैं राजवीर सैनी न्यू उड़ान क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं राजस्थान इतिहास को लेकर। आज हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे मित्रों। 3 पार्ट्स होते हैं राजस्थान इतिहास के, और आज जो हम पार्ट्स पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मॉडर्न राजस्थान हिस्ट्री, आधुनिक राजस्थान का इतिहास। और आज जो हमारा चैप्टर रहने वाला है मित्रों, धुआंधार और खतरनाक रहने वाला है। और आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा 1857 की क्रांति। तो देखते रहे मित्रों, 1857 की क्रांति में राजस्थान का क्या योगदान रहा, इसके क्या कारण बने, और 1857 की क्रांति के समय राजस्थान की क्या स्थिति रही। तो देखते हैं, आज हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं 1857 की क्रांति के साथ। अच्छे से देखना मित्रों, 1857 की क्रांति जो हुई थी उसके क्या कारण बने थे वो सब हम पढ़ेंगे आज अच्छे और एकदम विधिवत रूप से। 1857 की क्रांति मित्रों, एक क्लास का सिस्टम रहेगा, वो सिस्टम मैं आपको अच्छे से बता देता हूं। हम ना ही रटेंगे, हम समझेंगे, और मैं आपको इस लाइव क्लास के माध्यम से 90% यहीं पर याद करवा दूंगा। तो अच्छे से समझते हैं, बने रहिए और देखते रहिए 1857 की क्रांति। आप तो यही सोच लीजिए कि हम टीवी के सामने बैठे हैं और आज हमारा जो धारावाहिक चल रहा है वो चल रहा है 1857 की क्रांति। तो देखो मित्रों, ये पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक पॉइंट ध्यान होने चाहिए कि 1857 के अंदर ही ऐसा क्या हुआ कि पूरे भारत के अंदर संगठित होकर लोगों ने क्रांति की। तो इसके पहले हम थोड़ा पीछे जाएंगे 1857 के पहले और कुछ पॉइंट पढ़ेंगे। हमें पता है मित्रों कि 1600 ईस्वी के अंदर अंग्रेज हिंदुस्तान आए। उन्होंने धीरे धीरे हर एक रियासत के अंदर अपने पैर जमाए और वो इतने पावरफुल हो गए कि हमारे जो रियासतों के राजा थे वो भी उनके अधीन हो गए। अंग्रेजों ने जो राजाओं को अधीन किया, उनकी कुछ नीतियाँ थी, कुछ इन्होंने प्रणालियाँ अपनाई। वो प्रणालियाँ क्या थी वो देखिए। तो मित्रों, सबसे पहले एक अंग्रेज आया, लॉर्ड वेलेजली। अच्छे से देखना, लॉर्ड वेलेजली। कौन आया? लॉर्ड वेलेजली। अब इस लॉर्ड वेलेजली ने क्या किया था? एक नियम कंडक्ट किया था अपने अंग्रेजों की रियासतों को बढ़ाने के लिए। अब क्या नियम कंडक्ट किया वो देखो अच्छे से। अब इसने जो नियम कंडक्ट किया था वो क्या था? सहायक संधि प्रणाली। कौन सी प्रणाली लगाई मित्रों? सहायक संधि प्रणाली लागू की। किसने? लॉर्ड वेलेजली ने। अब हमें ये समझना है कि ये सहायक संधि प्रणाली थी क्या, इससे क्या असर पड़ा। कहने का मतलब मित्रों, सहायक संधि प्रणाली लॉर्ड वेलेजली ने लागू की और इसके तहत वेलेजली क्या कहता है, सुनो। इस संधि के तहत वेलेजली ये कहता है, एक रियासत के राजा को दूसरी रियासत के राजा से अगर डर है, खतरा है कि अगर वो मेरे ऊपर आक्रमण करेगा तो मेरी रियासत उसके अधीन चली जाएगी, तो वो डरने वाला राजा आकर हमसे हाथ मिलाए, हम उसकी सहायता करेंगे। वही कहलाई सहायक संधि प्रणाली। तो मित्रों, अब सहायक संधि प्रणाली का मूल उद्देश्य ये था कि पहले हम उस राजा से जुड़ेंगे, फिर धीरे धीरे उसके कार्यों में हस्तक्षेप करेंगे, उस राजा को कमजोर करेंगे और चारों तरफ हमारी मतलब उस रियासत के अंदर अधिकार हो जाएगा अंग्रेजों का। ये सोच थी किसकी? लॉर्ड वेलेजली की। अब तुम्हारे एग्जामों में सवाल यहाँ से 2 पूछ सकता है। सवाल क्या बनेंगे मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा। आप तो बस जुड़े रहो न्यू उड़ान क्लासेज के
साथ। तो देखो मित्रों, सवाल यहां से दो बनेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन, सहायक संधि प्रणाली का जनक कौन था। नंबर 2 क्वेश्चन बनेगा कि सहायक संधि प्रणाली कब लागू की गई। सभी क्वेश्चंस बता रहा हूं। नंबर 3 क्वेश्चंस बनेगा, सहायक संधि प्रणाली के तहत सर्वप्रथम कौन सी रियासत ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की। ये 3 पॉइंट हमें अच्छे से याद रखने हैं, इस बात का अच्छे से ध्यान रखें। तो नंबर 1, सहायक संधि प्रणाली कब कंडक्ट की, तो हमें बताना है 1798 में। कब कंडक्ट की, 1798 में। अब तीसरा पॉइंट जो पढ़ेंगे मित्रों, अच्छे से देखना। तीसरा पॉइंट यानी तीसरा सवाल ये पूछेगा, इस संधि के तहत सर्वप्रथम कौन सी रियासत अंग बनी। तो याद रखना मित्रों, सर्वप्रथम अंग बनी थी हैदराबाद रियासत। कौन सी, हैदराबाद रियासत। और हैदराबाद का जो नवाब था वो निजाम था, जिसने सहायक संधि प्रणाली सर्वप्रथम अंग्रेजों के साथ की। एक कारण ये। अब दूसरा कारण सुनो, 1857 की क्रांति का। अब मित्रों हम एक एक कारण समझेंगे, पहले 1857 की क्रांति का। अब जो मैं दूसरा कारण ले रहा हूं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, और प्लस हजारों बार तुम्हारे एग्जामों में पूछा हुआ है, लाखों बार और पूछेगा। वो क्या है, अच्छे से देखिए दूसरा कारण। अब मित्रों जैसे लॉर्ड वेलेस्ली आया, वैसे ही एक अंग्रेज और आएगा और उसका नाम होगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी कौन होगा मित्रों, लॉर्ड डलहौजी। अब ये क्या नीति अपनाता है देखना अच्छे से। ये आपके गवर्नर जनरल है, जो मैं ये लिखा रहा हूं, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली। तो देखिए, अब लॉर्ड डलहौजी आया, जैसे आपके लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि प्रणाली लागू की, वैसे ही लॉर्ड डलहौजी ने भी एक प्रणाली लागू की। और इस वेलेस्ली ने कहा कि खूब सारे गवर्नर आए और गए, पर मैं एक ऐसा काम करूंगा कि इंडिया की आने वाली जनरेशन मुझे याद करेगी। तो देख लो मित्रों, बात हो रही है 1857 की और आज चल रहा है 2021 और हम याद कर रहे हैं किसको, लॉर्ड डलहौजी को। इसने ऐसा क्या किया वो देखते हैं। इसने कहा कि मैं एक ऐसा नियम कंडक्ट करूंगा कि उस नियम के तहत हिंदुस्तान की काफी रियासतें ऑटोमेटिकली ईस्ट इंडिया कंपनी का अंग बन जाएगी। क्या बन जाएगी, अंग बन जाएगी। तो इस बंदे ने कौन सा नियम कंडक्ट किया, ये तुम्हारे एग्जामों में भी पूछा हुआ है। तो देखो अच्छे से, इस लॉर्ड डलहौजी ने जो नियम कंडक्ट किया मेरे मित्रों, वो कंडक्ट किया था गोद निषेध नीति। गोद निषेध नीति अच्छे से देखना, इसी का दूसरा नाम है मेरे मित्रों राज्य हड़प नीति। अब आगे देखते जाओ, इसी का तीसरा नाम है व्यापगत नीति। व्यापगत नीति। और अब अच्छे से देखना मेरे मित्रों, अब एग्जामिनर क्या मास्टर माइंड होता है। एग्जामिनर को पता है कि ये तीनों नाम बच्चों को याद है। अगर पेपर बनाने का लेवल थोड़ा खतरनाक रहा तो पेपर बनाने वाला एग्जामिनर इसी नियम का इंग्लिश में नाम पूछ लेगा। और हाल ही
अभी कुछ एग्ज़ाम हुए हैं, उन्हीं एग्ज़ामों में इसी नीति का इंग्लिश में नाम दे दिया। तो हम जो अध्ययन करेंगे ना, वो सभी एग्ज़ामों को मद्देनज़र रखकर इस प्रकार से अध्ययन करेंगे कि हमारा सवाल हम जो पढ़ रहे हैं उसी में से पुट आउट होना चाहिए। यह हमारा टारगेट रहेगा। और अपना टारगेट अगर पूरा करना है तो एक ही टीम है, न्यू उड़ान क्लासेज। जुड़े रहिए, मज़े लेते रहिए और पढ़ते रहिए और देखते रहिए मेरे खतरनाक वाले एपिसोड। तो देखो मित्रों, अब मैं इसका इंग्लिश वाला नाम भी बताने जा रहा हूँ। इसका जो इंग्लिश नाम है, याद रखना, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्सेस मेथड। डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्सेस मेथड। इस मेथड के तहत मित्रों हिंदुस्तान की काफ़ी सारी रियासतें ऑटोमेटिकली अंग बन गई। अब पहली चीज तो यही कि जैसे हमने समझा कि सहायक संधि प्रणाली क्या थी, उसके तहत क्या होता था, वैसे ही हम समझेंगे गोद निषेध नीति। अब इस गोद निषेध नीति में क्या होता था वो भी हमें अच्छे से समझना होगा। तो देखिए, ऑटोमेटिकली नाम से पता चल रहा है, ऑटोमेटिकली नाम से पता चल रहा है मेरे मित्रों कि ये नीति क्या कहती है, गोद निषेध नीति। गोद निषेध नीति का मतलब डलहौजी ने कहा हिंदुस्तान की वह रियासतें और उन रियासतों के वे राजा जिनके खुद का पुत्र नहीं है, अब वो कोई भी किसी को गोद नहीं ले सकता। और जो ही उस रियासत के राजा की जिसके पुत्र नहीं है उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो उसकी मृत्यु के बाद उस रियासत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो जाएगा। सिंपल भाषा, सीधी भाषा, किताब की भाषा में तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, इस बात को ध्यान रखना। अब सवाल पूछेगा, ये तो हो गया चीज के भाई गोद निषेध नीति का जनक कौन, लॉर्ड डलहौजी। अब सवाल पूछेगा इसी नीति के तहत सर्वप्रथम कौन सी रियासत अंग बनी, किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो मित्रों, मैं कुछ फिल्मों के प्रमोशन भी करूंगा, मैं कुछ फिल्मों के गाने भी गाऊंगा और तुम्हें याद कराऊंगा। तो देखना अच्छे से। तुमने एक मूवी देखी होगी बाजीराव मस्तानी, और मस्तानी बाई बाजीराव के पीछे पीछे चली जाती है और इसी मस्तानी बाई को जिस रियासत के दुर्ग में कैद किया जाता है, वही रियासत ईस्ट इंडिया कंपनी का गोद निषेध नीति के तहत अंग बनी। तो जब मूवियाँ भी देखते हो ना, ऐतिहासिक मूवियाँ, तो उसमें हमें ये नहीं देखना है कि उस राजा की मूछें इतनी अच्छी थी, उसने ये गाना गाया। नो, हमें इतिहास से जुड़े हुए कुछ तथ्यों को अच्छे से देखना है। तो अब देखो, उस मस्तानी बाई को कौन सी रियासत के किले में कैद किया गया। तो देखो मित्रों, गोद निषेध नीति के तहत सर्वप्रथम 1848 में 17 रियासत, कौन सी रियासत, 17 रियासत जो है तुम्हारे महाराष्ट्र में है। कौन से, महाराष्ट्र में है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का अंग बनी। इस बात का अच्छे से ध्यान रखना मित्रों। अभी हमने 2 कारण पढ़े हैं। अभी मैंने राजस्थान के लिए क्रांति स्टार्ट ही नहीं की है, अभी सिर्फ हम कारण पढ़ रहे हैं। अब ये कारण कैसे बनेगा, सुनो। अब ये नियम लागू किया, जैसे 17 रियासत बनी, वैसे धीरे धीरे करते करते काफ़ी रियासतें बनी। और राजस्थान का पूछ ले कि राजस्थान की कौन सी गोद निषेध नीति के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का अंग बनी मेरे मित्रों, तो याद रखना
या तो तुम्हारे ऑप्शंस में होगा ब्यावर, और अगर ब्यावर ऑप्शंस में नहीं मिले तो याद रखना करौली कर देना। कौन सी रोली? करौली कर देना मेरे प्यारे मित्रों, इसको अच्छे से ध्यान रखना। अब सुनो आगे, ये कारण बताया। अब धीरे धीरे इस नियम के तहत कुछ रियासतों के राजा थे जिनके खुद का पुत्र नहीं था, और वो धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग बनने लगे, और जिनके पुत्र नहीं था उनको टेंशन सताने लगी कि अब हमारी भी रियासत ईस्ट इंडिया कंपनी का अंग बन जाएगी। तो उन्होंने अंग्रेजों का विरोध करना प्रारंभ किया, और एक समय ऐसा आएगा कि खूब सारे 5-7 कारण बन जाएंगे, वो ज्वालामुखी की तरह फूटेंगे और क्रांति होगी। वही क्रांति कहलाएगी 1857 की क्रांति। कंप्लीट मित्रों, तो अभी हमने 2 कारण पढ़े हैं। तीसरा कारण जो आने वाला वो धुआंधार और खतरनाक आने वाला है। वो कारण क्या है, अच्छे से देखो। तीसरा कारण जो है मेरे मित्रों, अच्छे से देखना, वो था गाय। ये तत्कालीन कारण होगा, ये भी ध्यान रखना। गाय और सूअर की चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग, अच्छे से देखना मित्रों, यानी कुछ कारतूस थे और उनके ऊपर कहा जाता है कि गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया। का प्रयोग तो होता क्या है, अच्छे से देखो, अच्छे से देखना मेरे मित्रों, क्या होता है इसके अंदर। गाय और सूअर की चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग, सुनना अच्छे से। मैंने ये पॉइंट बताया पर पहले मैं इसको अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा तो मैं समझाऊंगा। मित्रों याद रखना, 1857 की क्रांति हुई, उसके पहले अंग्रेज जिस बंदूक का प्रयोग करते थे उस बंदूक के अंदर कोई टेक्निकल इश्यू आ गया, यानी कोई तकनीकी समस्या आ गई। बंदूक का प्रयोग करते थे, उसमें क्या आ गई, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई। अब प्रॉब्लम तो मित्रों चलते चलते मनुष्य में भी आ जाती है। 1 मिनट मनुष्य है और दूसरे मिनट में मनुष्य नहीं है, तो ये तो बंदूक है बेचारी और तकनीकी की है। तो कोई तकनीकी समस्या के अंदर प्रॉब्लम आ गई, तो अंग्रेजों ने क्या किया, उस बंदूक को बंद कर दिया और कहा यहां पर कोई नई बंदूक लाओ। तो पहले तो हमें ये याद रखना है कि 1857 की क्रांति के पहले अंग्रेज जो है वो कौन सी बंदूक का प्रयोग करते थे। एक एक पॉइंट तुम्हें बताऊंगा, एक एक पॉइंट तो देखना। अब सवाल क्या पूछ रहा हूं मैं कि 1857 की क्रांति के पहले अंग्रेज कौन सी बंदूक का प्रयोग करते थे। तो मित्रों इसमें तुम्हें एक मारवाड़ी की चीज याद रखनी है और एक फिल्म इंडस्ट्रीज की चीज याद रखनी है। तुम्हें मैं यही याद करा दूंगा, हंसते हंसते तुम इतिहास पढ़ने लगोगे। देखना सुनना। अब मित्रों अच्छे से देखना, मैंने कहा एक तो तुम्हें बॉलीवुड का गाना गाना है और एक मारवाड़ की परंपरा याद रखनी है। क्या है, उससे तुम्हें ऑटोमेटिकली 1857 की क्रांति के पहले जिस बंदूक का प्रयोग होता था वो याद हो जाएगी। सुनो अच्छे से। एक सलमान खान का गाना है, बेबी को बेस पसंद है। क्या पसंद है, बेस पसंद है। तो ये तुम्हारे बेस जो है ये तो आ गया गाने का। अब मारवाड़ और हमारे राजस्थान में एक परंपरा है कि हमारी बहनें भाभियाँ जब हमारे घर या वो अपने घर जाती है तो जब वापस रवाना होती है
तो उनके लिए कुछ कपड़े कराए जाते हैं और वो कपड़े हमारे मारवाड़ी में कहलाते हैं बेस। और हमारी इन बहनों को जो बेस पसंद आते हैं ये ब्राउन रंग के पसंद आते हैं। कौन से रंग के? ब्राउन रंग के। और इसी के साथ मित्रों 1857 की क्रांति के पहले किस बंदूक का प्रयोग होता था, उस बंदूक का नाम भी बन गया ब्राउन बेस बंदूक। कौन सी बंदूक? ब्राउन बेस बंदूक। मित्रों इस बात को अच्छे से याद रखना। अब इस ब्राउन बेस बंदूक में तकनीकी समस्या आई तो इस पर क्या लगा दी? रोक लगा दी। क्या लगा दी? रोक लगा दी मित्रों। और इस पर रोक लगाने के बाद एक नई तकनीकी युक्त नई बंदूक का प्रयोग किया गया। और इस बंदूक का नाम भी तुम्हारे एग्जामों में काफी बार पूछा हुआ है। सीधा सवाल देखो, पेपर अगर हार्ड बनेगा तो भी तुम्हारा सिलेक्शन होगा, पेपर अगर मॉडरेट बनेगा तो भी तुम्हारा सिलेक्शन होगा, और पेपर अगर इजी बनेगा तो भी तुम्हारा सिलेक्शन होगा। अब देखो अच्छे से 1857 की क्रांति में कौन सी बंदूक का प्रयोग किया गया और इसके पहले ब्राउन बेस का। तो देखो मित्रों, जिस बंदूक का प्रयोग अब 1857 की क्रांति में जो नई लाई गई थी उस बंदूक का नाम था तुम्हारे एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल नाम की बंदूक लाई गई मित्रों। एनफील्ड राइफल्स अच्छे से याद रखना, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें ऐसा क्या किया गया नया वो समझते हैं। अब मित्रों एनफील्ड राइफल नई बंदूक आ गई तो इसके जो गोली आती थी जिसको हम कारतूस बोलते हैं, वो कारतूस कहा जाता है कि कोई तरल पदार्थ के अंदर पैक आता था और ये तरल पदार्थ जो था ये चर्बी युक्त था। कौन से युक्त था? चर्बी युक्त था। और इससे रिलेटेड मैं तुम्हें एक घटना बताता हूं जिससे तुम्हें अच्छे से याद हो जाएगा। अंग्रेजों की घटना है, वो सुनो। अब वो घटना क्या है अच्छे से सुनना। कहा जाता है कि ये जो एनफील्ड राइफल थी और इस एनफील्ड राइफल का जो कारखाना था वहीं पर इसके कारतूस बनते थे। और कारतूस जो बनाते थे वो बेचारे मध्यम वर्ग यानी नीची जाति के लोग बनाते थे, काम करते थे, मजदूर। तो कहा जाता है कि एक मजदूर वो कारखाने में काम कर रहा था, उसको प्यास लगी, तब वो पानी पीने के लिए गया तो उसको एक मटकी नजर आई और वो मटकी से जाकर पानी पीने की कोशिश करता है तो वहाँ का एक हवलदार होता है जो उच्च वर्ण का होता है, वो जाकर उस मजदूर को धक्का दे देता है कि भाई क्या करे, मेरी मटकी में से पानी नहीं पिएगा वरना मेरी मटकी जो है वो अपवित्र हो जाएगी, पानी सही नहीं रहेगा। जब मजदूर को धक्का दिया गया तो मजदूर ने कहा अगर मेरे छूने से पानी गंदा हो जाएगा, तुम्हारा धर्म अगर भ्रष्ट हो जाएगा तो तुम्हारा धर्म भ्रष्ट कब का हो रखा है। तब उस हवलदार ने पूछा कैसे, इसका कारण बता। तब उसी मजदूर ने कहा कि तुम्हारे कंधे पर ये जो एनफील्ड राइफल है इसकी जो गोलियां कारतूस है, इसको जो पैक किया गया वो गाय और सूअर की चर्बी से पैक किया गया। और यही से मित्रों ये बात धीरे 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 आग की तरफ फैल गई। अब मित्रों तुम्हें पता है मुंह से अगर कोई बात निकल गई तो याद रखना वो बात फैलेगी, रुकेगी नहीं। इस बात को अच्छे से ध्यान रखना। अब ये जगह जगह फैल गई और 1857 की क्रांति के समय ये बात वो कह सकते हैं कि आग लग रही है, उस आग के अंदर डाल दिया घी और आग तगड़ी जलने लगी। अब
1857 की क्रांति में जो सैनिक थे मित्रों, उसमें हिंदू भी सैनिक थे और मुस्लिम भी सैनिक थे। तो अच्छे से देखना क्या कहा गया, मैंने क्या कहा, 1857 की क्रांति में जो भाग लिया था, अच्छे से देखना, 1857 की हम पढ़ रहे हैं क्रांति। अब इस क्रांति में अंग्रेजों ने हिंदुओं को भी सैनिक बना रखा था। मैं तुम्हें अच्छे से डायग्राम से भी पढ़ाऊंगा। हिंदुओं को भी सैनिक बना रखा था और मुस्लिमों को भी सैनिक बना रखा था। किनको? मुस्लिमों को भी सैनिक बना रखा था। अब मित्रों, मैंने तुम्हें बताया एनफील्ड राइफल का कारतूस। किसका? एनफील्ड राइफल का कारतूस, जो गाय और सूअर की चर्बी से युक्त था। अच्छे से देखना। अब ये बात जब हमारे हिंदू सैनिकों को पता चली तो हिंदू सैनिकों ने ये कहकर एनफील्ड राइफल का बहिष्कार कर दिया कि हिंदुओं का पवित्र जानवर कौन सा है? गाय है, और इस गाय के ऊपर जो चर्बी है, सॉरी, इस कारतूस पर जो चर्बी है वो किसकी है? गाय की। इसलिए हम इस कारतूस का प्रयोग नहीं करेंगे, ये कहकर हिंदुओं ने मना कर दिया। फिर आई बात मुस्लिम सैनिकों की, तो मुस्लिम सैनिकों ने भी क्या कहा सुनना। और मुस्लिम यानी इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ होता है कुरान शरीफ, और कुरान शरीफ में ये लिखा हुआ है कि एक सच्चा मुसलमान कभी भी सूअर के मांस को टच नहीं करेगा, और जिस दिन अगर टच कर लिया तो उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तब मित्रों, मुस्लिम सैनिकों ने भी इस बंदूक और इनके कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया। क्या कर दिया? मना कर दिया मित्रों। तो अब तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा कि 1857 की क्रांति के क्या कारण बने। इसके अलावा धार्मिक कारण भी बने। धार्मिक कारणों में जैसे रंग भेद नीति अपनाई गई, कुछ राजनीतिक कारण बने, कुछ आर्थिक कारण बने। तो ये खूब सारे कारण थे, पर तुम्हारे एग्जामों में पूछेगा तो ये पूछेगा, ये तीन जो मैंने बताया, और तीन में भी जो पूछेगा तुम्हें याद रखना, पूछेगा तत्कालीन कारण क्या था। क्या पूछेगा? तत्कालीन कारण क्या था। तब तुम्हें याद रखना है, वही आग लग रही है, आग में घी डालने का काम किया गाय और सूअर की चर्बी युक्त कारतूस ने। ये तुम्हारा मेन जो था 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण था। इस बात को अच्छे से ध्यान रखना मित्रों। तो ये मैंने जो तुम्हें आज पढ़ाया है, ये 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण बताया है, और इन्हीं प्रमुख कारणों में तत्कालीन कारण जो बताया वो गाय एवं सूअर युक्त यानी चर्बी युक्त कारतूस बताया। कंप्लीट। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि ये क्लास तुम्हें अच्छी लगी होगी, और इसी तरह विस्तृत रूप से अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो न्यू उड़ान क्लास से जुड़िए, और इनको अगर विस्तृत ब्योरे के रूप में पढ़ना चाहते हो तो न्यू उड़ान क्लासेस का पेड कोर्स ज्वाइन कीजिए, जिसमें हमारी मुलाकात होगी। और अगर अच्छा लगा है मित्रों तो एक गुरु दक्षिणा के रूप में शेयर करना ना भूले, और अपने मित्रों को बताना ना भूले। मिलते हैं अगली क्लासेज में। अभी मैंने सिर्फ कारण बताए, अब हम आगे पढ़ेंगे राजस्थान की क्या कितनी छावनियाँ थी, कितने पॉलिटिकल एजेंट थे, एजीजी कौन था, जीजी कौन था, ये सब पढ़ेंगे। एक एक पॉइंट तक हम पहुंचेंगे।
तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आपसे विदा लेता हूँ और अगली क्लास में हमारी मुलाकात होगी राजस्थान की 1857 की क्रांतियों में कितनी छावनियाँ थी, स्थायी मुख्यालय क्या था, अस्थायी मुख्यालय क्या था। मैं तुम्हें एग्जाम में कहाँ से कैसा क्वेश्चंस बना है और क्या बनेगा ये चीज़ भी बताऊंगा क्लास के अंदर। तो बिल्कुल आप जुड़े रहे हमारी न्यू उड़ान क्लासेस के साथ। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। बाय बाय, टाटा और मस्त रहो।